दशहरा यानी विजयदशमी, विजय यानी जीत, दशमी चंद्रमास की दशमी तिथि यानी दशमी तिथि को प्राप्त हुई विजय। चंद्रमास की दशमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अधर्म पर विजय प्राप्त की थी। इसे दुर्गा पूजा का अंतिम दिन भी माना जाता है। इसी दशमी तिथि को माता दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का संहार किया था। इसीलिए इसे अच्छाई की बुराई पर विजय का पर्व भी कहा जाता है। क्या इस दिन रावण दहन करने से ही बुराई का अंत हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम सदियों से रावण दहन कर रहे हैं, तो इस प्रकार तो किसी भी इंसान में कोई बुराई होती ही नहीं। रावण के 10 दिन जो कि 10 बुराइयों को दर्शाते हैं। रावण एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, लेकिन उसकी 10 बुराइयां उसके अतुल्य ज्ञान पर भी भारी पड़ गई, जो कि उसके पतन का कारण बनी। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने अंदर का रावण खत्म करने के लिए इन 10 बुराइयों का अवश्य ही दहन करना चाहिए, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, काम यानी अत्यधिक वासना, गलत रिश्तों में फंसना, हर चीज को सिर्फ शारीरिक सुख से जोड़कर देखना, यह एक पहली बुराई है। नंबर 2, क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्से में अपनों को बुरा भला कहना या मारपीट करना। नंबर 3, लोभ यानी कि लालच, जरूरत से ज्यादा पैसा या संपत्ति जोड़ना, रिश्वत लेना, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करना। नंबर 4, मोह, रिश्तेदारों, संपत्ति के मोह में फंसकर सही गलत को भूल जाना। नंबर 5, मद यानी कि अहंकार, पद, पैसा या ज्ञान का घमंड करना और दूसरों को अपने से बहुत ही छोटा समझना। नंबर 6, मत्सर यानी कि ईर्ष्या, किसी की नई गाड़ी, नया घर या कुछ भी अच्छा देखकर ईर्ष्या करना या अपने सहकर्मी की तरक्की से दुखी होना। नंबर 7, अन्याय, जानकर भी किसी के साथ गलत करना, कमजोर का हक छीन लेना। नंबर 8, अमानवता यानी दया का अभाव, किसी भी निर्बल पर दया न करना, उसका मजाक उड़ाना, किसी घायल को देखकर उसकी मदद न करना। नंबर 7, अत्याचार, अपनी शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट देना। नंबर 10, अज्ञान, सही ज्ञान होते हुए भी उसका प्रयोग न करना, अंधविश्वास में फंसना। यह 10 बुराइयां ऐसी हैं जो यदि जिनको हम भस्म कर दें तो ये दशहरे का सही मायने में विजय का पर्व कहलाएगा। दशहरा पूजा, हम दशहरा पूजा किस प्रकार करें? इन कुछ मंत्रों का जाप करके हम दशहरा पूजा कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, यह देवी दुर्गा का मंत्र है जो कि शक्ति का प्रतीक है। नंबर 2, ओम ह्रां ह्रीं राम रामाय नमः, यह प्रभु श्री राम को समर्पित मंत्र है। नंबर 3, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, यह मंत्र देवी अपराजिता को समर्पित है। दशहरे वाले दिन इस मंत्र का जाप करने से सभी दिशाओं में, सभी कार्यों में सफलता मिलती है यदि तथा मन की शुद्धता प्राप्त होती है। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो या कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और यदि तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम।